कहते हैं कि शहडोल जिले संभाग में मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का संभागीय संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय शिव कुमार शर्मा कक्का जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री रविदत्त सिंह जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम भारद्वाज जी हैं, श्री गोपाल जी हैं, रघुवंशी जी हैं, हमारे भल्लावी जी हैं, ठाकुर साहब हैं और हमारी बहनें सब आई हैं। मैं आप सबका हृदय से शहडोल की पावन नगरी में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत मेरी तरफ से बधाई कि आप लोग इस संघर्ष के मोर्चे में आप अपने घरों से निकल के और जन जागरण के लिए निकले हैं। हमारी राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आप लोगों को बता दिया, लेकिन शहडोल संभाग की जो आदिवासी किसानों की समस्या है उसके बारे में आप सब प्रबुद्ध पत्रकार जनों के माध्यम से मैं इस राज्य सरकार और इस देश के आम जनों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ये जो आदिवासी गोंड बैगा आदिवासी हैं इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। अब किसी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन भी ना हो, कोई रोजगार भी ना हो, तो वो क्या करता है, जंगल चला जाता है और जंगल में जंगली ज़मीन को साफ करके उसमें वहाँ पे खेती करता है। और ऐसे हमारे किसान जो है जो 2-3 पीढ़ी से जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करके और अन्न उपजा के देश के विकास में अपना सहयोग करते हैं। ऐसे किसानों को आज 10 साल से वन अधिकार अधिनियम जो बनाया गया है 2006 में, उसके तहत जो है पट्टा नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन सरकार क्या करती है कि वन का रकबा कम न होने पाए, इसलिए अपने फॉरेस्ट रेंजरों के माध्यम से क्या करती है कि उस फसल को, खड़ी फसल को जो बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है, उसको जानवरों से चरवा देती है। और ये क्रम आज 10 साल से चल रहा है। शहडोल मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहली रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई थी और बैगा महापंचायत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रिट पिटीशन में सबसे पहले आर्डर हुआ, हमारी रिट से भी पहले हुआ। और दूसरी रिट पिटीशन जो है छोटे लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, फिर कस्तू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रमैया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सब रिट पिटीशनों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया है कि जब तक इन किसानों के पट्टे के अधिकार का निराकरण न हो जाए, इनको ज़मीन से बेदखल न किया जाए। लेकिन हमारी सरकारें माननीय उच्च न्यायालय की इन 4-5 रिटों का भी उल्लंघन करते हुए उन गरीबों को उनका खेत उजाड़ देती है। यहाँ तक कि कई केस तो ऐसे हैं कि उनकी झोपड़ी भी गिरा दिए, उनके घर का सामान गल्ला लूट लिए कि ये यहाँ से भाग जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। ये भाई साहब अत्याचार की पराकाष्ठा है, इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं हो सकता।